Hello everyone, thank you for watching this video. I am Mukherjee sir, welcome you to DM class. If you like this content, then don't forget to like, subscribe and share with your friends so that they can also take the benefit of this. And don't forget to press the bell icon for the further notification. आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, या हम लोग बोल सकते हैं ना 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है ना, उसको हम लोग कहेंगे सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, हम लोग एक चीनी लेते हैं और एक पानी लेते हैं। अब चीनी को पानी में घोलते हैं तो कितने अमाउंट ऑफ वो शुगर या वो चीनी एक ग्लास पानी में घुल सकता है, वो होगा उसका सॉल्युबिलिटी। समझ में आया? तो सॉल्युबिलिटी क्या है? इट में बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट और 100 ग्राम सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट में भी लिक्विड, सॉल्यूट में भी गैस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? क्लियर? अब हम लोग करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन सा फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। राइट? कैसे ये दोनों डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। तो नॉर्मली हम लोग एक बात जानेंगे, केमिस्ट्री में कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब सेम चीज में घुलेगा। अब हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में सब्सटेंसेस कैन बी पोलर सब्सटेंसेस एंड कैन बी नॉन पोलर। पोलर हमारा NaCl हो गया, वाटर हो गया। नॉन पोलर में हम लोग बेंजीन ले सकते हैं, तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी है। तो इसमें क्या देखेंगे ना हम लोग, जैसे कि बेंजीन में नैप्थलीन कैन इजीली बी डिसॉल्व whereas NaCl will not dissolve so easily, whereas NaCl will be easily dissolved in water, right? Because NaCl and water both are the polar substances, whereas तुम्हारा naphthalene and benzene both are non-polar substances, इसलिए like dissolves like। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन सॉल्युबिलिटी, बिकॉज हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के डेफिनेशन में भी लिखा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अलग अलग सॉल्यूट बोलो या सॉल्वेंट बोलो, उनके सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चार्टर-लेयर प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूट टेम्परेचर के हिसाब से विद सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, and solubility decreases with increase in temperature in terms of exothermic reaction. When there is a exothermic reactions, तुम्हारा solubility decrease होता है with increase in temperature, because हम लोग जानते हैं with rise of temperature तुम्हारा जो reactions है वो reverse हो जाता है according to ली चार्टर-लेयर principle। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे about the pressure। देखो, जब solid को dissolve करने जाऊंगा मैं किसी भी लिक्विड में, तो प्रेशर का कोई रोल नहीं है, बिकॉज सॉलिड का प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट जब मैं गैस सब्सटेंस को डिसॉल्व करने जाऊंगा इन द लिक्विड, तो प्रेशर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जब मैं प्रेशर को दूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऑफ दैट सब्सटेंस विल इंक्रीज, राइट? बिकॉज यूनिट पर यूनिट एरिया द मॉलिक्यूल्स विल बी मोर, राइट? तो तुम्हारा जो रेट है ऑफ तुम्हारा सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है? नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर। इफ इट इज एंडोथर्मिक देन सॉल्युबिलिटी विल राइज विद राइज इन टेम्परेचर, इफ इट इज एक्सोथर्मिक इट विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ये दोनों चीज को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एंड with pressure solid में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, but if it is a gas dissolving in liquid तो it will have a impact on it। clear? हम लोग अब करने वाले हैं हेनरीज लॉ। हेनरी विलियम हेनरी ने सबसे पहले
हेनरीज लॉ को स्टेट किया था कि इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। उन्होंने क्या किया था, जो प्रेशर है उसके साथ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज, राइट। अगेन हेनरी ने एक्सप्रेस किया द हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इन 1802 हेनरीज ने क्या कहा कि इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। उन्होंने क्या कहा, ये जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, राइट। और हम लोग जानते हैं जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग को वहां एक कांस्टेंट पुट करना बहुत ही कंपलसरी है। तो यहां पर जो कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज KH। दिस KH इज नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, राइट। अब हम लोग और एक चीज देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जो गैस होगी दैट विल बी एस्केप आउट, राइट, बिकॉज विद राइज इन टेम्परेचर गैस क्या होगा, गैस विल एक्सपेल आउट। दैट मींस इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। इन दिस केस अगर मैं मोल फ्रैक्शन को लेता हूं तो मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1/kH ऑफ प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख लेता हूं तो मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। इसका मतलब KH का वैल्यू बढ़ा तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन विल डिक्रीज। एंड व्हाट इज दिस मोल फ्रैक्शन? दिस मोल फ्रैक्शन इज द सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब अगर KH, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द मोर द वैल्यू ऑफ KH लेस इज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट, मैंने जस्ट अभी कहा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो हम लोग यहां पर और एक चीज देख पाते हैं कि KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसका मतलब KH एंड टेम्परेचर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टर्म। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तुम्हारा KH का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, P जो पार्शियल प्रेशर है इज इक्वल टू KHX। क्या इस इक्वेशन को हम लोग y इज इक्वल टू mx के साथ रिलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका मतलब y एक्सिस में हम लोग पार्शियल प्रेशर को रखेंगे, जो प्रेशर है उसको हम लोग y एक्सिस में रखते हैं, एंड x को हम लोग x एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। और इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप विल बी KH। और हम लोग जानते हैं m इक्वल टू tan थीटा। इफ m इक्वल टू tan थीटा देन KH आल्सो विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो ये जो स्लोप होगा, इफ दिस इज द एंगल देन स्लोप KH इक्वल टू tan थीटा, राइट। तो दिस विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। अब हम लोग देख लेंगे एप्लीकेशंस, कहां-कहां हेनरीज लॉ के यूजेस होते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो बॉटल होते हैं उसमें, ठीक है ना, तुम्हारा जो CO2 है, CO2 को हाई प्रेशर देके उसमें बंद किया जाता है। क्यों? सो दैट उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं, जब वो लोग पानी के अंदर जाते हैं अंडर वाटर, तो वो लोग अपने टैंक में एयर लेके जाते हैं जो डाइल्यूटेड विद हीलियम है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो जब हम लोग अंडर वाटर जाते हैं तो प्रेशर इज वेरी हाई। तो एज द प्रेशर इज वेरी हाई तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसका सॉल्युबिलिटी इन आवर ब्लड वो बढ़ जाता है। तो एज सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, जब हम लोग फिर बाहर निकलते हैं तो गैसेस क्या होते हैं, बाहर जाना शुरू करते हैं हमारे ब्लड से। तो उस समय क्या होता है ना, नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो हमें वो पेनफुल होता है, जिसको हम लोग बेंट कहते हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा पेन करता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक एयर लेते हैं, एयर का सिलेंडर जिसमें डाइल्यूट होता है विद हीलियम। सेम चीज हम लोग और एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, माउंटेनर्स के जो होते हैं वो एनॉक्सिया के पेशेंट्स होते हैं, मतलब वीक हो जाना, सूझबूझ हो जाना। इसका रीजन क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा अंडर वाटर में प्रेशर इज वेरी हाई, वैसे इन माउंटेन द प्रेशर इज वेरी लो। तो एज द प्रेशर इज वेरी लो
तो ऑक्सीजन जो है वो इजीली सॉल्युबल डिसॉल्व नहीं हो पाता है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो एज ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारे ब्लड में कम हो जाता है तो हमें वीक कर देता है, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम फेस करते हैं माउंटेनर्स, तो ये जो है दिस ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया, क्लियर हुआ। अगेन बोल रहा हूं, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो थ्रू योर कमेंट।